जी रामचरित राकेश कर सरिस सुग्ध सब काहू। सज्जन कुमुद चकोचित हित विशेष बड़लाहु। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि है। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले, परंतु सज्जन रूपी कुमंदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। जिकीन प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। कीन प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु करब में गाई, का प्रबंध बचित्र बनाई। जेहि जेहि कथा सुने ने होय, जनिया चरस करे सुनि सोय। कथा अलौकिक सुने जे ज्ञानी, ने आचर्य करी अस जानी। राम कथा के मिति जग नाहि, अस प्रतीति तिनके मन माहि। नाना भांति रामी अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी महाराज जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जिसने ये कथा पहले न सुनी हो, वे इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे ये जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है, नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। जी कल्प वेद हरि चरित सुहाय, भांति अनेक मुनि संगाय। कल्प वेद हरि चरित सुहाय, भांति अनेक मुनि संगाय। करें न संशय असिउरियानी, सुने कथा साध रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। जी राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनिया चरजु न मानहि, जिनके विमल विचार। सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं।
और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। जी एह विधि सब संशय कर दूरी, सिर दर गुरुपद पंकज दूरी। पुण्य सब ही बिनुओं कर जोरी, करत कथा यही लाग न खोरी। सादर सिमे नाई अब माथा, बरनो विशुद्ध राम गुण गाथा। सम्मत सोरे से 31 करो कथा हरि पद दर्शीसा। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूं, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पाए। अब मैं आदरपूर्वक श्री शिवजी महाराज जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूं। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूं। जिनोमि भोम बार मधुमासा, अवधपुरी जहि चरित प्रकाशा। जिनोमि भोम बार मधुमासा, अवधपुरी जहि चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावे, तीर्थ सकल तहाँ चली आवे। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावे, तीर्थ सकल तहाँ चले आवे। जिजे दिन राम जन्म श्रुति गावे, तीर्थ सकल तहाँ चल आवे। जी असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करे रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचे सुजाना, करहि राम कीर्ति गाना। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में जो चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, ऐसा वेद कहते हैं। उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग पक्षी मनुख मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं और बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। जी मंजे सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। मंजे सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपै राम दर ध्यानुर, सुंदर श्याम शरीर। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय